गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिमझिम बुक में करेंगे पाठ फसलों का त्योहार। अब चैप्टर देखिए। इस चैप्टर में बहुत सारे त्यौहार बताए गए हैं जो कि फसलों पर आधारित हैं। तो अब पाठ देखिए। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। खिचड़ी का दिन यानी मकर संक्रांति का दिन। अब तक तो धूप में गर्माहट आ जाती थी, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही ठंड है और सभी रजाई में घुसे हुए हैं और किसी का भी रजाई में से निकलने की इच्छा नहीं हो रही है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा ही बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकाल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ते आए के ना, यानी कि चापाकाल होता है, हैंडपंप की कहीं कभी कभी आवाज़ आ रही थी और उसके पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। कुछ आवाज़ें ऐसी आ रही थी कि देखो केले के पत्ते अभी घर पर आए कि नहीं आए। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी के ऐसन ठंड हम पहले कबो ना देखे। नी सारा दे कनकनाते, यानी कि खिचड़ी के दिन ऐसी कभी भी ठंड नहीं थी कि पूरा शरीर काँप रहा है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल दिखाई नहीं देता। दादी आज बिल्कुल धुली धुली सी दिखाई दे रही हैं। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी कि गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। रिवाज के अनुसार यह सारा काम करने को सभी को कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, यानी कि आज बड़ी दीदी बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि इस दिन खिचड़ी ही बनाई जाती है, तो इसलिए आज दीदी को खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ लगाते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। अब वह सोच रहा है स्कूल टाइम में हमें कितना मज़ा आता था। खिचड़ी के दिन हम बालू में इधर उधर दौड़ लगाते थे और पतंग उड़ाते थे, और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदी, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है यह खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसल के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम पड़ेगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इसका अर्थ यह है कि वहाँ पे सभी लोग या हमारे देश में अलग अलग लोग इस दिन अलग अलग तरीके से इस त्यौहार को मनाते हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इंतज़ार
या इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, इसी को असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य या अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजार लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए। ये सभी गांव बहुत ही सुंदर तरीके से और साफ सुथरे सजाए जाते हैं। अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं, यानी डांस करते हैं। अगले दिन भी नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है, यानी घर घर घूम घूम कर पैसा इकट्ठा किया जाता है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। और फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। इसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। यह एक प्रकार का फूल है जिसे कानों में लोग लगाते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फिर फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह में चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो लोग पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया, इसका अर्थ यह है कि स्वर में सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजरें उठाएं तो शायद हर आकार की और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता ही है। हजारों लाखों लोग जो हैं पतंगों से सूर्य को भी ऐसा लगता है कि पतंगों ने सूर्य को ढक दिया हो। कुमाऊं में मकर संक्रांति को दुधुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा, गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। गन्ने के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको पिरोया जाता है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और अलग अलग तरह के कविता या फिर गीत गाते हैं। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना की जाती है वह मांगते हैं। ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड में ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि वहाँ पैर रखने की भी जगह किसी को नहीं मिलती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना चाहिए और तिल का दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है।
तुम्हारे घर या इलाके में भी इस तरीके के त्यौहार को कैसे मनाया जाता है। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। या फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग मनाते हैं। तो यह त्यौहार विभिन्न प्रकार से हमारे पूरे भारत देश में मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है।